धड़ा यादवों का कंप्लीट सम्राट चौधरी के बनते ही दुखी हो गया है। यादव समाज ने तो वोट ही नहीं किया था। इतना जल्दी किसी को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। नीतीश को किसी पर भरोसा आज तक नहीं हुआ। तेजस्वी से जो उनकी लड़ाई हुई सदन में, निशांत क्यों नहीं आ पाए? निशांत को तैयार किया जा रहा है, चांसेस है कि निशांत मान जाएंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जो कर्ज कुशवाहा का लालू यादव नहीं चुका पाए, वो नीतीश कुमार ने चुकाया। आज जिस भावना से अब देखिए तस्वीर, कैसे नीतीश कुमार के समक्ष नतमस्तक हुए हैं सम्राट चौधरी। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि नीतीश कुमार ने साल भर में वो ट्रेनिंग दे दी सम्राट चौधरी को, राजनीति और जो ट्रेनिंग उनके पास नहीं थी, जो कोई नहीं कर पाया। नीतीश को किसी पर भरोसा आज तक नहीं हुआ, लेकिन एक कुशवाहा व्यक्ति पर, भाजपा द्वारा पोषित कुशवाहा व्यक्ति पर नीतीश को इतना भरोसा कैसे हुआ? लेकिन त्रिवेणी संगम का विधान, त्रिवेणी संगम के साथ न्याय और कुशवाहा का कर्ज। लेकिन अब तो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि लालू जी के ही ना, हाँ ठीक है, निश्चित ही स्कूल से इंस्टीट्यूशन की राजनीति शुरू होती है। अब हमारे चैनल से लोग कितने पत्रकारों ने शुरुआत की है। अब वो एबीपी में है, कोई एनडीटीवी में है, कोई बहुत बड़े चैनल पे है, कोई विदेश में है, तो हम कहेंगे, हम हर जगह बोलते चलेंगे कि नहीं वो विदेश में साइंटिस्ट इसलिए बने क्योंकि भारत लाइव में आए थे। नहीं, भारत लाइव उनके लिए इंक्यूबेशन फैक्ट्री हो सकता है, उनके लिए ट्रेनिंग फैक्ट्री हो सकता है, उनके लिए काम सीखने का जरिया हो सकता है, लेकिन अपनी काबिलियत से ही कोई आगे बढ़ता है, ये भी तय है। सम्राट चौधरी में काबिलियत थी, सम्राट चौधरी के पास सही समीकरण था, सम्राट चौधरी ने इतना मेहनत किया, इतने सारे भाजपा नेताओं को पछाड़ कर कोई व्यक्ति यहाँ तक पहुंचा है, तो कुछ तो टैलेंट होगा मेरे भाई। इतना जल्दी किसी को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। हाँ, उनकी शैक्षणिक योग्यताओं और बाकी चीजों को लेकर आप जो हमला कर रहे हैं, ये चलता रहना चाहिए, सब पर चल होना चाहिए। अगर काम अच्छा नहीं करेंगे तो निश्चित ही उनका और खिंचाई होना चाहिए। हम तो करेंगे ही, आप भी करते रहिए। लेकिन मैं कमिंग बैक टू माय मेन पॉइंट, कहने का मतलब यह है कि एकाएक निशांत का नाम सीएम, डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम सब चलने के बावजूद नहीं आना, ये सरप्राइजिंग है, इसमें पेच है। और यादव समाज ने तो वोट ही नहीं किया था। बिल्कुल, तो सब जानते हैं यादव समाज ने तो एनडीए को वोट ही नहीं किया। 202 विधायकों में आपके कितने विधायक यादव के वोट से जीते हैं, बताइए मुझे। मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बात कर रहा हूं। तो नहीं अगर किया है, कहा नहीं जदयू में यादव नहीं है, जदयू में यादव नहीं जीते हैं, भाजपा में यादव नहीं जीते हैं, सबसे ज्यादा यादव जीत क्या है? बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल जो लहर बनी हुई थी कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में, यादवों ने अपना पूरा खर्चा कर दिया एनर्जी, और एक भी वोट गया होगा इसकी बड़ी संभावना शून्य ऐसी है। तो एक धड़ा यादवों का कंप्लीट सम्राट चौधरी के बनते ही दुखी हो गया है। बिल्कुल। और दूसरा इस बात से खुश है कि एक नहीं दो रिप्रेजेंटेटिव मिल गए हैं सरकार में जी। ओबीसी के नाते तो सरकारें अपनी है। बिल्कुल। त्रिवेणी संघ जो कहता है उसके आधार पर तो ये सरकार भी ओबीसी की सरकार है। सम्राट चौधरी ओबीसी समाज से आते हैं। अब वो यादव जो उनके साथ मिलाकर चलेंगे, उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। बिल्कुल, भाजपा मई एनडीए में यादवों के लिए तो बल्ले बल्ले है जी। और दूसरी तरफ विजेंद्र यादव जी, विजेंद्र यादव इतने स्थापित नेता में यादव के, अगर लालू यादव नहीं होते तो विजेंद्र यादव ही लालू यादव होते हैं जी, ये भी सबको जानता है। जदयू में सबसे मजबूत ओबीसी लीडर्स में से एक है विजेंद्र यादव, और उनका इस उम्र के स्वास्थ्य के पड़ाव पर भी डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठाना नीतीश कुमार का, ये साबित करता है कि नीतीश कुमार को उनमें बहुत काबिलियत नजर आती है। एक विभाग जो ऊर्जा विभाग इतने जमाने तक उनके पास रहा, आज भी उन्हीं को मिला। ट्रस्ट फैक्टर बड़ा है, और समाजवादी नेताओं में से एक रिप्रेजेंट कर रहा है बिहार में आज एनडीए सरकार में, तो ये जीत है ना आपकी, ये समझना पड़ेगा। लेकिन पेच भी है। अब सवर्ण, दलित, ओबीसी, ईबीसी सब ने वोट किया सरकार में। 3 लोग जो लिए हैं शपथ, उसमें एक भी ईबीसी नहीं है, एक भी दलित नहीं है। सवर्ण के नाम पर विजय चौधरी हैं, तो रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो बाकी जातियां कंफ्यूज होंगी ना। बिल्कुल। अब आगे चल के भले ही जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें सबको जगह मिलेगा, लेकिन 2 बड़े पेंच फिर से। निशांत क्यों नहीं बन पाए, कहां पेंच फंस गया, कौन कैसे कट गया उनका नाम, मिशन लोटस क्या है, और विजय चौधरी और विजेंद्र यादव जब बने हैं तो विजेंद्र यादव को यादव समाज से कैसे बना दिया। मैं तो खुल के कह रहा था कि यादव समाज से किसी को बनाना संभव ही मुझे नजर नहीं आ रहा है, असंभव लग रहा है। लेकिन एक बात मैंने कहा था कि अगर विजय चौधरी, अगर निशांत नहीं बनते हैं डिप्टी सीएम, तब 2 डिप्टी सीएम। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने कही थी। निशांत होंगे तो सिंगल होगा, अगर निशांत नहीं होंगे तो 2 जदयू का डिप्टी सीएम, और वो हुआ।
अब आते हैं इसके सबसे प्रैक्टिकल चीड़-फाड़ नहीं पर। नहीं नहीं, उससे पहले एक सवाल, हम्म। फिर उसके प्रैक्टिकल चीर-फाड़ पे आएंगे। अब कहने के लिए ही बड़े भाई रह गए नीतीश बिहार में? नहीं, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार को भाजपा हमेशा माटी का मूर्त बनाकर रखेगी, ये सच है। और सबसे ऊंचे वाले मैंने कुर्सी पर रखेगी। गोबर गणेश कहिए या माटी का मूर्त कहिए। फिर आप कहिए, फिर आपको कहेंगे जो और दूसरे दर्शक देख रहे हैं कि फिर आप वही बात कर रहे हैं, अब तो नीतीश कुमार हट गए, तो अब कौन से कुर्सी पे रहेंगे वो? समय बताता है ना, समय बताएगा आपको। और वही मैं एक्सप्लेन भी करने जा रहा हूँ। निशांत को नहीं बनाने के पीछे रणनीति और कैसे यादव बन गया डिप्टी सीएम एक, इसमें भी रणनीति। ये दो रणनीति समझ जाएगा नीतीश कुमार का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं सरकार 6 महीने नहीं चलेगी, कुछ लोग कह रहे हैं सम्राट चौधरी के साथ खेल हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। इन सारी समीकरणों पर मैं एक पंचनामा फेंक के मारूंगा और आपका दिमाग खुल जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ उसका चीड़-फाड़ शुरू करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का। जी, पहली बात, इसको इस तरह समझिए। आपने कहा कि बड़े भाई की भूमिका, निश्चित ही बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। बीजेपी बिहार में बड़ी भाई है और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहने से भाजपा का भी थोड़ा अपमान हो रहा था। ये लगातार चल रहा था पिछले 5-10 सालों से। तो नीतीश जानते थे कि आज नहीं तो कल भाजपा का भी कर चुकाना पड़ेगा ना। भाजपा जब नीतीश कुमार के साथ आती है तो नीतीश को मुख्यमंत्री मान लेती है, कितना विधायक को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल। अपनी पूरी ताकत लगा देती है। मोदी 20 रैली 25 रैली कर देते हैं नीतीश के नहीं लिए। तो ये समझते हैं, भाजपा के लोग भी ये समझ रहे हैं और नीतीश कुमार भी ये समझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के स्वेच्छा से कुर्सी छोड़ देने से और स्वेच्छा से वर्तमान को समझते हुए उसे आत्मसात करते हुए ये रास्ता नीतीश कुमार ने ही चुना है। लेकिन ये रास्ता जदयू के विलीन होने की तरफ नहीं जाता है। ये जदयू को और मजबूत करता है और प्रशस्त करता है। जब इंसान जमीन पर गिर जाता है तो उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? दौड़ते दौड़ते अगर गिरता है तो उठना, अपने आप को संभालना। व्यक्ति जब गिरता है तो पहले बैठता है, फिर खड़ा होता है, फिर झाड़ता है देह और फिर आगे चलता है और फिर दौड़ता है। नीतीश इसी प्रक्रिया में है। 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी गिर गई थी, अब नीतीश कुमार ने धूल झाड़ना शुरू किया है। आपको लग रहा होगा कि रेस छोड़ दिया नीतीश कुमार ने, कि दौड़ना शुरू करेंगे तो जिसमें काबिलियत होती है वो रुकता नहीं है। लेकिन बहुत कंफर्टेबल है, बहुत नीतीश कुमार एकदम कंफर्टेबल है, नो कंफ्यूजन। कुछ किस भी भाजपा जदयू और एनडीए में कोई विवाद अभी फिलहाल नहीं है। विवाद जो होगा वो आगे होगा। लेकिन सबसे पहले बिहार सरकार में 202 विधायक जिन जातियों ने दिया, उनको छोड़कर, उनमें से ज्यादातर जातियों को छोड़कर यादव समाज के विजेंद्र यादव की एंट्री कैसे हो गई? जातीय समीकरण के चलते ही सम्राट चौधरी मुख्यतः बने हैं बिहार के सीएम। बिल्कुल नीतीश के समीकरण में फिट बैठते हैं। बिल्कुल, सब समीकरण उनके पक्ष में था, लेकिन जातीय समीकरण था ना उनके पक्ष में, बहुत मेजोरिटी ऑफ इट। जी बिल्कुल, बड़ा कारण तो जाति ही था। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।